तो क्या हाल है यार, आज बहुत ही मस्त टॉपिक और स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। और स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं जिसको अपना मेंटोर मानता हूँ, जिसको मैंने देख के शुरू करा वीडियो बनाना, जिसको देख के सबको समझा मैं, अब उस पर ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। मैंने उनको बोला भी था कि आप आइए एक पॉडकास्ट कर लेते, कुछ कर लेते, पर इनिशियल उन्होंने मना कर दिया। शायद वो मुझे जानते नहीं जितना मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। एक बार वो मुझे जानेंगे तो आ जाएंगे। आज का जो जिसके बारे में बता रहा हूँ वो है ई कॉमर्स का तड़का। ई कॉमर्स का तड़का कौन? सुनील पाटिल। सुनील पाटिल कौन? जो ड्रॉप शिपिंग के किंग है। मतलब लिटरली जो बंदा ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कस्टमाइजेशन कर रहा है, अगर उनको नहीं जानता तो उसका मतलब वो सही से नहीं कर रहा। ये फैक्ट है। 2018 से इनके वीडियो मतलब बेहिसाब देख रहा था मैं। पूरा सही बताते हैं इनका कैसे क्या जर्नी थी। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करा, बहुत। ये वीडियो बनाने से पहले सोचा कि भाई बहुत रिसर्च करूं, कभी कल को वो वीडियो देखे तो उनको बुरा ना लगे, या मुझे आकर बोले, कभी देखे मुझे तो बोले, और कभी मैं बस फैन बन के चले जाऊं कि सर एक सेल्फी और फिर बोले अबे तूने इतना खराब वीडियो क्यों बनाया था मेरा। तो बहुत सर पहली एडवांस में रियली सॉरी अगर थोड़ा सा कुछ गलत बोलूं, कुछ बोलूं तो। लेकिन मतलब जितना मैं रिसर्च किया जेन्युइनली आउट ऑफ लव बोल रहा हूं मैं आपके लिए, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग है, तो हमारे पेज पे सारा इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इंस्टाग्राम पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लो, लाइक कर दो। और ये हमारा वीडियो है, प्लीज इसे लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर दो। जो भी सुनील पाटिल सर को जानते हैं, जो भी ई कॉमर्स के तरीके को जानते हैं, प्लीज उन तक पहुंचा दो ये वीडियो। मैं चाहता हूँ जेन्युइनली पहुंच जाए और एक अच्छा पॉडकास्ट हो जाए उनके साथ। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं, सुनील पाटिल जो ई कॉमर्स के तरीका नहीं जानता हो, ई कॉमर्स के तरीका बेसिकली एक ऐसी कंपनी थी जो ड्रॉप शिपिंग कराती थी प्रोडक्ट्स का। और ये इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते थे? ज्यादातर इनके होममेड या किचन वेयर या ऐसे टाइप के प्रोडक्ट होते थे। और ये जो प्रोडक्ट्स होते थे ये कहाँ से सोर्स करते थे, कैसे सोर्स करते थे, क्या था, वो सब कुछ आगे बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे एक अकाउंट खुलवा लीजिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट का, जो भी जैसे भी, और उसके बाद ये आपकी तरफ से प्रोडक्ट ड्रॉपशिप करते रहेंगे। साथ में इनके यूट्यूब भी थे, यूट्यूब में सारी प्रॉब्लम पूछते रहते थे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराते रहते थे। सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। फिर करते 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 वो गायब हो गए। और गायब ऐसे वैसे भी नहीं, इंस्टाग्राम से गायब, वेबसाइट से गायब, फोन नंबर, मतलब मैं कॉल वॉल हर चीज में लग गया था। भाई कहाँ गया यार ये, मतलब अपना भाई है यार, मतलब बड़े भाई। तुम समझो मेरी बात को, तुम उसको समझ वो मेंटोर है, ठीक है। तुम उनके वीडियो बनाते हो और मेरी यूट्यूब के इनिशियल वीडियो देखोगे, जो वो बनाते थे उसके बैठ के ऐसे पॉइंट्स दिखता था और फिर वही वीडियो बना देता था। क्यों? क्योंकि देखो काम से था, ऊपर से ना थोड़ा सा होता है ना, जैसे जो आपका मेंटर होता है, आप उसकी तरह कोशिश करते हो बोलने की, उसकी तरह करने की, मतलब इनिशियली करते हो। तो वो था और वो गायब हो गए। और मेरा दिमाग हो गया खराब। भाई ये क्या हो गया कि भाई जिसको मेंटर मांग रहा हूँ, जिसके एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसका सब कुछ कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पे मैंने सब किया, वो चले गए, वो गायब। और गायब ऐसे भी नहीं, वेबसाइट से नंबर भी गायब, सेल्स डिपार्टमेंट गायब, हर चीज गायब। ऑफिस का पता करा तो ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। मतलब सोच रहे हो पूरा गायब। अब मुझे लग रहा कुछ कोविड हो गया या कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं होगी इनके साथ। फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हर जगह पे मैसेज किया, ये क्या वो क्या वो क्या। मतलब मैं खुद आई वाज कंप्लीटली, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे धीरे, और आपको एक बात बता दूं, वो जेन्युइनली बोलो ड्रॉप शिपिंग के गॉड थे वो। मतलब यार वो ही वाज लाइक दिस। तुम डाउट पूछो, ठीक है, लाइव Q&A सेशन में, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में गया था उनके, क्वेश्चन बचा यूं सीधा सोल्यूशन, जो डाउट थे लिखो, सुनील पाटिल दिस इज क्वेश्चन है, ई कॉम का तड़का दिस इज दिस, और बता दिया। भैया व्लॉग बनाए, जैसे मैं भी उनकी तरह सेम करता हूँ। अभी आपने देखोगे ई कॉमर्स, जिशान शेठ ई कॉमर्स है और जिशान शेठ व्लॉग्स है। जैसे वो व्लॉग्स बनाते थे वैसे ही मैं बना रहा था। मतलब समझ लो उस तरह से इतना इंस्पायर था। और वो गायब हो गए। फिर ढूंढे नहीं मालूम पड़े कहाँ गए, कैसे करना क्या था। फिर पूरा कोविड का मुझे तो मतलब ये लग रहा था, मतलब अल्लाह ना करे कुछ हो गया उनको, क्या हो गया क्या नहीं। तो मुझे लग रहा था भाई ये कोविड का कोई सीन है, और अब चलो छोड़ो। फिर मैं लाइव में ऑन करने लग गया, वीडियो देखने लग गया, वापस अपना काम करते एक दिन क्या हुआ, एकदम से इनका अपडेट आ गया, नोटिफिकेशन आई ई कॉम के तड़के की। अब मैं सोचे परेशान कि भैया ई कॉम के तड़के की नोटिफिकेशन। मुझे लगा यार, और मैं पता हूँ नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑन भी नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज मुझे ना वो एक रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब रियलिटी एक्सेप्ट करना था कि क्या हुआ, कि इनकी फैमिली ने तो नहीं वीडियो बना दिया, या कुछ भयंकर ही हुआ होगा, 1.5 साल तक मिसिंग थे वो, क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं क्लिक किया और फिर उनका पूरा वीडियो आया। तो सबसे अच्छे मेरी जान में जानी है कि भैया वो ठीक है, सब कुछ ठीक है उनके बारे में, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज ओके, फैमिली एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज चलो ठीक है। बट एक चीज बहुत मेजर मुझे मालूम पड़ी कि उन्होंने वो बिजनेस छोड़ दिया। प्रॉफिट एंड लॉस तो सब कुछ होता ही है, सबको सारा प्रॉब्लम होता ही है। देखो यार, आज प्रॉफिट है कल लॉस है, बिजनेस का समय का चक्र यही है कि एक दिन ऊपर जाएगा, एक दिन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन बिजनेस को क्विट कर देना इतनी इस तरह से कि भैया तुम गोवा ही चले गए। सब गुजरात की पार्टी अगर गोवा चले जाए तो भाई चिल करना अलग सीन है, पर गोवा में रहने ही लग गए। तो वो मेरे को थोड़ा सा ना, मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैंने बोला भाई अगला वीडियो आना जरूरी है। मैसेज करते गया, आपने कमेंट्स में देखोगे मैंने दबा के कमेंट्स भी करे, मैंने उनको, सर वेयर वर यू, ये वो फलाना ढमकाना।
तब बोलते गया क्योंकि भाई जिसको तुम मेंटर मान रहे हो वही गायब हो गया, ठीक है, वही बोल रहा है छोड़ दिया, तो भैया मैं क्या रह जाऊंगा। मैं तुम जानते हो मेरा तो ई-कॉमर्स कस्टमाइजेशन ड्रॉपशिपिंग का कोर्स भी है, जिसे हम पर टी शर्ट की प्रिंटिंग सबको सिखाते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, साइड हसल कर सकते हो, एक साइड इनकम बना सकते हो। मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार जो बंदा यार ऐसा था, सब कुछ सही था, मतलब एकदम से छोड़ के अब वो काम ही छोड़ रहा है, तो या तो ई कॉमर्स में, क्योंकि मैं उसको पूरा एक ई कॉमर्स की इंडस्ट्री देखता हूँ, या तो ई कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम है या जेन्युइनली कुछ तो सीन है भाई, है मतलब जेन्युइनली मुझे लग रहा है कुछ तो फाइट चल रही है, या तो फिर हो सकता है फील्ड ही गलत हो, क्या हो क्या नहीं। और मैं वो बंदा हूं जो 2014 से 2022 से नॉन स्टॉप बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर कोई हिलाने वाला, मतलब मेरे को ना जल्दी कोई हिला नहीं सकता कि मतलब यार मेरे को वेरी हार्ड टू सेल, मेरे को तुम आगे कोई जिंदगी में माल बेच देना, साला इतने क्वेश्चन कर लूंगा, उसका इतना गंदा रेट निकाल दूंगा ना। कोई प्रोडक्ट मुझे बेचता है ना, मैं पहले इंडिया मार्ट पे उसका रेट देख लेता हूँ, तो मैं वैसा टाइप का आदमी हूँ यार, क्योंकि बिल्कुल ही स्क्रैच से बिजनेस धंधा बनाया, स्क्रैच से इतना बढ़ाऊं, तो एक रुपए की अहमियत जानता हूँ। तो यार मतलब वही मैंने बोला यार कि ये तो कुछ फंडा है या कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, और मैंने और रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले कि भैया व्हाट वेंट रॉन्ग इन हिज लाइफ जेन्युइनली। सुनील पाटिल अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज कमेंट भी करना, और मतलब होपफुली ये पॉइंट अगर आपको ऐसा लगे ना नहीं जिशान तो गलत बोल रहा है पॉइंट, तो मुझे बता देना, मैं वो हटा ही दूंगा पॉइंट, ठीक है। मतलब मेरे को अगर आपको हिसाब से लगा कि भाई ये सही नहीं बोल रहा जहां, तो मैं वीडियो पे हटा दूंगा, अभी डिस्कस में डाल रहा हूँ, और अपने वीडियो एडिटर निखिल उनको भी बोल रहा हूँ कि प्लीज ये वीडियो में अगर ऐसा कुछ कमेंट है कुछ है तो उसको इमीडिएटली हटा देना। कुछ मुझे ऐसा लगा कि भैया ये नहीं चलना चाहिए, बिकॉज जब मैं एज अ कोर्स इसको बनाया और मैंने जब लोगों की अभी मैं बिजनेस खींच लिया था, क्योंकि मैं 2014, 15, 16, 17 में मतलब स्ट्रगल किया और मैं खींच लिया बिजनेस, लेकिन मैं जो अब लोगों को सिखा रहा हूँ वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो दे आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। अब आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट देम आउट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। तो मुझे मालूम पड़ा है कि भैया ये सारी गेम में वो लोग गलती कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है गलती तो नहीं, मतलब कि वो दे आर नॉट एबल टू क्रिएट मतलब डू इट। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले कि वाई ई कॉमर्स का तबका फेल्ड, या उन्होंने क्यों बंद किया। सबसे पहला फैक्टर तो ऑब्वियसली कोविड का, ठीक है, कोविड का मेजर था। अब कोविड को हटा भी दो, सपोज कोविड गेम ही नहीं होता, सपोज कोविड आता ही नहीं, ठीक है, तब क्या सीन होता। एक तो है प्राइसिंग गेम, प्राइस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, स्पेशली वो चाइना प्रोडक्ट बेचते थे। मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ना सारी इन्वेंट्री दिखाई है, ये चाइनीज है और ये इंडियन है, और उसमें मैंने देखा भैया रेट कंपटीशन बहुत है। Amazon इज प्लेइंग वे टू स्ट्रॉन्ग, Amazon इतना जबरदस्त खेल रहा है ना, आपको क्या बताऊं। Amazon अपने कैश बर्न इतना कर रहा है ना, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सपोज एक मेरी टी शर्ट है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपए, 150 रुपए, ठीक है, वो Amazon इसको 120 में बेच रहा है, प्रोडक्शन रेट से भी कम। मार्जिन भूल जाओ, जीएसटी भूल जाओ, ठीक है, डिलीवरी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, वो उससे भी कम खेल रहा है। तो अब वो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे थे जिसमें बहुत भयंकर कंपटीशन आ रहा था, और अब हर दूसरा आदमी भी उसमें घुस चुका है। दूसरा पॉइंट उसी का कंटिन्यूएशन में सेम ओल्ड प्रोडक्ट्स, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे टाइम ना चेंज नहीं करे। वाई, मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूज इन्वेंट्री थी उनका, ह्यूज, मतलब जो वीडियो में दिखाए, जो उनका पैकेजेस सेल करते थे, जो भी करते थे, बनाते थे कस्टमर्स के लिए हैम्पर है, जो भी बहुत पुराने जमाने के थे, वही थे कि भैया किचन वेयर प्रोडक्ट्स, वही थे DIY प्रोडक्ट्स बेसिकली डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, वही थे। मतलब वो जो थोड़ी क्वालिटी लो चाइनीज क्वालिटी है, उस क्वालिटी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अगर गिफ्टिंग भी था तो गिफ्टिंग मतलब वही पुराने जमाने के थे। भैया टाइम बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। सॉरी सर अगर आपको थोड़ा ऑफेंसिव लग रहा है, पर जेन्युइनली जैसे अब मैं जैसे गिफ्टिंग में जो मैं सोचता हूँ ना, कपल टी शर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना वैलेंटाइंस डे पे ये सब कर रहा हूँ, साथ ही साथ में वही मून है, जो आजकल एक ग्लोइंग मून होते हैं, वो सब होते हैं, वो सब आ गया। अब वो पुराने जमाने के प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, अब वो रोज, वो गोल्ड वाला रोज और वो सब कोई नहीं यूज करता। तो खैर मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं बाकी ड्रॉप शिपर के लिए बात कर रहा हूँ, जो इस सदर बाजार में इनकी शॉप से सब कुछ है। देखो आप कर रहे हो सब कुछ ठीक है, पर समझो मेरी बात को, आर्चीज भी बंद हुआ है। आर्चीज जिसमें बचपन में हमारा सारा बचपन निकल गया, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, शादी शुदी, सब चीज के लिए उधर जाना, उधर से खरीदना, वो खत्म हो गया। अब सब ऑनलाइन में ज्यादा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल चीज ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में भी देखोगे, इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें चल रही है। फिर चाइनीज प्रोडक्ट हो गया बाय बाय। अब चाइनीज प्रोडक्ट हो गया बाय बाय, मतलब पोर्ट पे देख लेना, चाइना के पोर्ट पे अभी भी इतनी शिपमेंट अटकी हुई है, ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट का जो पहले जितना ऐसी कंटेनर सस्ते में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, अब कंटेनर महंगे हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कंटेनर नहीं मालूम, कंटेनर वो होता है जैसे चाइना से बड़े बड़े ट्रक में ना, मतलब बड़े बड़े अपने रेक्टेंगल बॉक्स देखे होंगे, उसे कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। कंटेनर में क्या होता है, ह्यूज प्रोडक्ट, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे आते हैं, और फिर वहां से एक पोर्ट पे लैंड होते हैं, और वहां से ट्रक से उससे लोगों तक पहुंच जाते हैं। मतलब बड़े बड़े इंपोर्टर्स है उस पर पहुंच जाते हैं, और इम्पोर्ट ड्यूटी और देना पड़ता है, ये
सब करना पड़ता है, मतलब एक अलग चीज है। अगर आप बोलोगे तो इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा मैं। तो एनीवेज, तो वो ह्यूज उसकी कॉस्टिंग, कंटेनर कॉस्ट बढ़ गया था। जो कंटेनर कॉस्ट एक एक्स अमाउंट पे आ रहा था वो 30% उसमें बढ़ गया था। तो वो वंस अगेन दैट वाज अ मेन पॉइंट। तो मुझे लगता है कि यार उनका बहुत गंदा डाउनफॉल में उनको हिट किया। एक और पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लगा, उन्होंने कभी अपनी ब्रांडिंग नहीं करी। आई हैव नेवर सीन हिम डूइंग अ ब्रांडिंग। देखो यार, मैं भी अब जैसे टी शर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले पैसे कमाने के लिए क्या करता था, इसको व्हाइट लेबल बना दिया। जब व्हाइट लेबल होते अब मैंने अपने प्रोडक्ट्स कर दिए। देखो 2014 से 2018 तक तो विजन डिस्प्ले का इंस्टाग्राम पेज से छोड़ो कोई पेज लोगों को मालूम नहीं था। मेरी सोसाइटी में अभी तक लोगों को नहीं मालूम क्या करता हूँ। अभी भी लोगों को लगता है अच्छा टी शर्ट बनाता है, कुछ करता है, ठीक है, मतलब या तो फिर वो कंपनी में काम करता है, आधे बोलते जॉब करता है, आधे बोलते अब तक तो लोगों को नहीं पता। मैं बाकियों को तो छोड़ो, अभी भी नहीं पता होगा लोगों को, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इतना डिटेल में खोलता नहीं इन्फॉर्मेशन, और मतलब आई एम गुड विद माई सेल्फ ओनली। एनीवेज, उन्होंने भी ये किया, उन्होंने ना अपनी ब्रांडिंग नहीं करी। उन्होंने कोई ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट नहीं डाले। उन्होंने अपनी कोई व्हाइट लेबल, अब जैसे पीछे इसमें लेबल है, हर जगह लेबल है, वो नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कुछ कस्टमाइजेशन नहीं लाया। जो मैं ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपना क्या इनपुट दे सकते हो। अगर तुम्हें अमेजोन को हराना है ना, ठीक है, अमेजोन को आउटबीट करना है, तो अपनी क्या उसमें कस्टमाइजेशन दे सकते हो ना, वो डाल दो। एक अच्छा नोट डाल दो, ठीक है। अब जैसे मैं टी शर्ट जर्सीज करता हूँ तो पीछे नाम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। टी शर्ट के पीछे इधर इसका नाम डाल दिया कि भैया ये जिशान की जो टी शर्ट है, या ये हर्ष की टी शर्ट है, या किसकी टी शर्ट है, यारी की टी शर्ट, मतलब जिसकी भी टी शर्ट है वो उसकी टी शर्ट कर दी। तो उससे क्या होगा, इसको और थोड़ा अच्छा मिल गया। तो एक कस्टमाइजेशन जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग लेकर चलो। और आखिरी चीज जो मुझे लगती है ना, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब, या लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जेन्युइनली डाउन थी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो बोले कि यार उस टाइम पे लोगों ने बोला नहीं, पर समझो, और उसमें उनकी बात भी नहीं थी। अगर प्राइस गेम खेलना है ना तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक टी शर्ट, इलेक्ट्रिशियन टी शर्ट वो सब सेल करते हैं हम लोग, 45 रुपए, 40 रुपए, 38 रुपए के रेट पे आती है। अब 38 रुपए में रुमाल नहीं आता, मैं टी शर्ट दे रहा हूँ, तो मतलब ऑब्वियसली वो ट्रेड करते हैं हम लोग, लेकिन करना पड़ता है यार, क्योंकि भैया वो क्या है, टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं। अब ये वाले की जो प्रोडक्ट है तो डे टू डे थे, तो सब बोल लेते हैं भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो एंड ऑफ द डे उनका जो रीसेलर सेल करता था, ड्रॉपशिपर सेल करता था, वो बोलते थे यार कस्टमर से अच्छे फीडबैक ही नहीं आ रहे, मतलब आगे सेल ही नहीं हो रहा। तो उससे ना ओवर अ पीरियड धीरे 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 ना एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब देखो, इनिशियली तो हो सकता है ई कॉमर्स में फर्क नहीं पड़ा कि भैया 1 लाख कस्टमर आ रहे हैं, अगर वो 10,000 का भी माल लेते तो हमारे तो 100 करोड़ बन गए। तो धीरे 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 कंपाउंड इफेक्ट बनते 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 स्नोबॉल बनते 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 इतनी बड़ी बॉल बन गई कि वो उनको हटा गई। तो यही वो थी, यही वो लॉजिक थे, यही वो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लग रहा है दैट वेंट फ्रॉम अ हीरो टू, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा हीरो टू जीरो या हीरो से वो हो गया, पर वो अब ये हो गया कि अब वो गोवा में चिल कर रहे हैं। मतलब ठीक है यार, गोवा में चिल कर रहे, सब कुछ कर रहा हूँ, पर सुनील साहब जेन्युइनली लुक अप टू यू, मतलब एंड आई नो यू कैन पुल दिस गेम, ठीक है। मैं जानता हूँ अभी आप बोल रहे हो कि आप लुकिंग फॉर अ जॉब, आपकी नौकरी के लिए देख रहे हैं या सब के लिए देख रहे हैं, ठीक है बात है, लेकिन आप इसके लिए बने हो, मतलब आप अभी भी इनकी वीडियो देख लो, ई-कॉम की तरफ की अभी भी देखो, और वो वीडियो से वापस हमने इंस्पायर बना के वही बनाने लग गया हूँ। सीधा बोलूंगा भाई, मैं कोई बेवकूफ नहीं बनाता, मैं सीधी बात करता हूँ बिल्कुल। यार आप में ना अभी भी वो हंगर है, प्लीज 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 अगर कोई देख रहा हो तो उन तक पहुंचा दो, और ये स्पेशली लाइन पहुंचा दो कि आप में अभी भी हंगर है, आप अभी भी फोड़ सकते हो, आप अभी भी मचा सकते हो। वापस आ जाओ गेम में, यू आर मेंट फॉर दिस गेम, यू आर द रूलर ऑफ दिस गेम एंड यू कैन किल इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या इंटरनेशनल सप्लाई में निष्कर्ष शर्मा है, मैं ओपनली बोलता हूँ यार उसका कोर्स है, सब कुछ है, पर आई जेन्युइनली लुक अप टू हिम। उसके ब्रांड है, उसके ब्रांड का नाम मुझे पैसा देगा तभी प्रमोट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। या तो गूगल पे सर्च कर लेना या इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। जेन्युइनली वो अपना प्रोडक्ट कर रहा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अपना लेबल्स ले आया वो, पर मतलब उसका भी वो भी मालूम है इंटरनेशनल सेल करता है, उसको मतलब ही नोज द गेम। उसी तरह सुनील पाटिल तो मतलब ये तो निष्कर्ष मतलब चलो इस स्टैंडर्ड पे, तो सुनील पाटिल उस स्टैंडर्ड पे, मतलब मैं तो बहुत ही नीचे हूँ, कोई झूठ बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि भैया मैं शहनशाह और वो सब बेकार। जो है वो स्टेप है, मतलब वो बंदा फोड़ता है यार। मतलब सुनील पाटिल ना, मतलब अभी भी मैं बोलता हूँ ना, उनके अंदर इतनी हंगर है, इतने जबरदस्त आदमी है वो अभी भी किल कर सकते हैं, बस थोड़े से अपने ट्रिक्स बदले एंड ही कैन पुल द गेम। सो प्लीज प्लीज अगर कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है ना, तो प्लीज इन्वेस्ट इन सुनील पाटिल, प्लीज इन्वेस्ट इन हिम, उनको प्लीज वापस लेके आओ, प्लीज अपना गेम चलाओ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छा लगा तो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा ई-कॉम के तबके वाले तक पहुंचा दो भाई, अपने बड़े भाई हैं वो, और मिलेंगे एक दिन, पॉडकास्ट भी करेंगे, मचाएंगे। चलो बाय बाय।